हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल दी लर्निंग फेज़। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो जो है साइंस का है, ठीक है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। तो इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था जिसमें हमने देखा था, हमने जो है साउंड के बारे में जो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी, हमने पढ़ लिया था साउंड के बारे में। और आज का ये वीडियो हम लाए हैं लाइट यानी प्रकाश। तो इसके बाद जो है इसमें जो है मैंने अभी पूरा लाइट का चैप्टर नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए जो है हम बाकी के कुछ टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम जो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइट यानी प्रकाश। तो सबसे पहले लाइट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा है नहीं, जो पूछेगा मैं वही चीज़ करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ना ज़्यादा कम पढ़ना, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ना, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में आ सके, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पहले हम देख लेते हैं लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल जो है ये सब क्या नीचे का लिखा है हमें नहीं मतलब है, बस इतना हमें जानना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए रख दी हूँ, अभी मैं बता दूँगी। बस हमें इतना समझना है कि ये क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है। दैट इज एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब हमें जो है वस्तु को देखने में मदद करता है, वो हमारा क्या हो जाता है, लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है कि मतलब जो इट इज़ अ लाइन दैट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट इट इज़ अ बंच ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी ये कई बंच में रहता है, ठीक है, बंच ऑफ रे रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पैरेलल, यानी ऑल दे रे आर पैरेलल, यानी ये सारे लाइन जो है एक दूसरे के जितने रे आते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हमारा मतलब क्या हुआ, लाइट में हमें क्या देखना है कि सब बस ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि हमें क्या करती है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जो है वस्तु को देखने में हमें ये मदद करती है, हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम देख लेते हैं लाइट। हमने देखा स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट में क्या होता है कि प्रकाश की चाल, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट में, तो हमें देखना है कि किस में, मतलब आपके सीटेट में पूछा गया है कि किस में सबसे ज़्यादा जो है स्पीड ऑफ लाइट किस में सबसे ज़्यादा होती है, यानी प्रकाश की चाल किस में, वैक्यूम में, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। तो इसमें आपके एग्जाम में पूछा गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि वैक्यूम, यानी इसको हम वैक्यूम को निर्वात बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो इसमें से किस में जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहता है, यानी प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल किस में सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसमें मैं बता दूं, जो वैक्यूम होता है यानी जो निर्वात होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, निर्वात, इसको निर्वात बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हो जाता है वैक्यूम, यानी जहाँ मतलब हवा भी प्रेजेंट ना हो, जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, नो मीडियम, कोई माध्यम भी ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, वैक्यूम कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होगी, वो होता है वैक्यूम में। देन गैस में होता है, उसके बाद क्या होता है, लिक्विड में होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो है स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है, वैक्यूम में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, किस में होता है, उसके बाद गैस में हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, लिक्विड यानी तरल में, और सॉलिड में। इसमें क्या होता है कि जो इसमें वैक्यूम में हमने देख लिया कि इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कोई मीडियम नहीं, कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, हवा भी, कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं होता है, तो वो हो जाता है वैक्यूम। गैस में क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो जो है काफ़ी जो है लूजली पैक्ड होते हैं, यानी इसके जो मॉलिक्यूल से काफ़ी दूर 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 रहते हैं, ठीक है। लिक्विड होता है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है, गैस के कंपेयर ये थोड़े पास पास होते हैं। सॉलिड में क्या होता है कि ये काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत पास पास जो है इसके मॉलिक्यूल, इसके कण होते हैं, ठीक है, सॉलिड में। इसलिए क्या होता है कि जो गैस प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, फिर गैस में, देन लिक्विड में, एंड देन सॉलिड में होती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इतना मैंने देख लिया कि सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की चाल आपकी किसमें होती है। तो इसमें जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी स्पीड कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, वैक्यूम में क्या होता है, जो स्पीड क्या होता है, ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁻ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं जो यहाँ पे क्या होता है कि ये फिनोमिना होता है, जैसे जो प्रकाश द्वारा दिखाई गई जो कुछ प्रक्रियाएं होती है, कुछ फिनोमिनन होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो उन फिनोमिनन में हमारा सबसे पहला हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी प्रकाश का, यहाँ पे लाइट यानी प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन, ठीक है, यहाँ पे परावर्तन,
प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। यानी बोल रहा है कि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो लाइट जो आती है जो पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है, जो हमारा ये सरफेस है, ठीक है, यानी ये पॉलिश सरफेस होता है, जैसे मिरर यहाँ पे एग्जांपल में लिया गया, इस पर जब लाइट आती है तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या आता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसका कुछ फिगर मैंने रखा हुआ है कि यहाँ पे ये जैसे जो दिया इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे यानी ये आपतित किरण, इसको हिंदी में हम बोलेंगे इसको आपतित किरण, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, यानी रिफ्लेक्टेड को परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसको नॉर्मल को हम बोलते हैं अभिलंब, ये नॉर्मल होता है अभिलंब। तो इसमें क्या होता है कि ये जो किरण है, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है, ये जब आपका जो सरफेस है यानी ये जो सरफेस है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये सरफेस होता है, इस पर जब पड़ता है तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसी को मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं कि जब इंसिडेंट रे जो है आती है आपके सरफेस पर, जैसे ही टकराती है, टकरा के ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। यही हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा था यहाँ पे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये यहाँ पे बता दूँ कि ये जो है इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसका जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाता है आर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इज इक्वल्स टू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, यानी ये जो आई है ये इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। समझ में आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जो है आई इज इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि ये क्या होता है कि मतलब जो प्रकाश का टकरा कर, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि जो प्रकाश का यहाँ पे प्रकाश का टकरा कर वापस चले जाना ही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, यानी यहाँ से आया बाउंस बैक किया लाइट, ये ही क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, ठीक है। चले यहाँ पे इसके कुछ वही सेम जो मैंने समझाया कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सरफेस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। यही जो मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के प्रकार, कितने प्रकार के जो है परावर्तन होते हैं, रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है, ये जो परावर्तन होता है, ये रिफ्लेक्शन जो है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला हो जाता है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला क्या हो जाता है, रेगुलर, यानी इसी को हम बोलते हैं नियमित, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और इसी को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी ये रेगुलर है और दूसरा हो जाएगा हमारा इरेगुलर, और जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इरेगुलर यानी अनियमित परावर्तन, इसी को हम बोल देंगे अनियमित परावर्तन, ठीक है, यानी ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन और ये हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इससे क्या होगा, देखिए जो ये सरफेस है, यानी ये जो सरफेस है, इस पे जो क्या है, एक प्लेन सरफेस है, इस पे क्या हो जाता है, रे आ रही है एंड बाउंस बैक करके जा रही है, ठीक है, यानी जो है आ रही है फिर वो ये वापस चली जा रही है, ये क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी जो इरेगुलर सरफेस हो जाता है, यानी जो इस टाइप के जो सरफेस रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। इरेगुलर सरफेस पे क्या होता है कि जब ये रे आती गिरती है, ये कहीं भी इधर उधर चली जाएगी, ठीक है, मतलब इधर चली जाएगी, कहीं इधर चली जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको कि रेगुलर और इरेगुलर यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि ये इंसिडेंट आ रही है फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है, एक दूसरे के देखिए ऐसे इजीली आ रही है फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और डिफ्यूज यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे आ रही है ये कहीं भी इधर उधर चली जा रही है, ठीक है। तो इनमें ये अंतर होता है। चलिए, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगी रिफ्लेक्शन का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वो है मिरर। रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिरर, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि मिरर के बारे में। ये मिरर यानी इसी को हम बोलते हैं मिरर यानी दर्पण, ठीक है, ये सॉरी एक मिनट, मिरर यानी इसी को हम बोलेंगे दर्पण, ये हमारा हो जाता है दर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं मिरर, ठीक है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, यानी समतल दर्पण। प्लेन मिरर को हम बोलते हैं समतल दर्पण और इसको हम बोलेंगे गोलाकार, ठीक है,
यहाँ पे ये हो जाएगा गोलाकार दर्पण। तो इसमें क्या होता है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाता है आपका कॉनकेव, यहाँ पे हो जाएगा कॉनकेव, और दूसरा हो जाता है कॉन्वेक्स, दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो मिरर होता है, ठीक है, मिरर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, दर्पण यानी एक समतल दर्पण, और एक जो ये हो जाएगा समतल दर्पण, और ये गोलाकार दर्पण हो जाएगा। गोलाकार दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक हो जाता है कॉनकेव और एक हो जाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। यानी कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव यानी ये हो जाएगा अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स हो जाएगा उत्तल दर्पण। अच्छा, इसको समझने का मैं एक बताती हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे हम समझेंगे, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। कॉनकेव यानी केव यानी गुफा के जैसे, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये दो हमारे पास दर्पण है। तो केव यानी ये देखिए गुफा के, यानी जिसमें रे जो है अंदर जाएगा, ठीक है, गुफा में। एक तरह से बोले केव मतलब गुफा होता है, ठीक है, जिसमें रे अंदर जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, कॉनकेव। इसके बाहर के जो है वो क्या होती हैं, वो पॉलिश होती हैं, ठीक है। यानी जो वो दर्पण होती है, मिरर होती है, वो क्या होती है, बाहर पॉलिश होती है और रे अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होता है, यहाँ पे ये अंदर जो है पॉलिश होती है, ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिश होगी, यानी अंदर की तरफ इसकी कलाएँ की जाती हैं, और बाहर जो है यहाँ पे ये रे आती है, ठीक है। समझ में आ गया, ये अंदर की तरफ यानी केव, कॉनकेव मीन्स गुफा होता है, यानी रे जब भी अंदर की तरफ जाएगी वो हमारा कॉनकेव हो जाएगा, और जब बाहर की तरफ आएगी वो हमारा कॉन्वेक्स हो जाता है। पहला ये अंतर समझने के लिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। सेकेंड क्या होता है कि बाहर जो है इसमें जो है पॉलिश होता है, और इसमें क्या होता है, अंदर में पॉलिश होता है, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको बता दूंगी कि क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये जो कलर किया जाता है, मतलब सॉरी यहाँ पे जो ये पॉलिश किया जाता है, ये जो दर्पण में पॉलिश किया जाता है, ये इसमें कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं, यानी कौन सा यौगिक यूज़ होता है, उसका नाम बताइए। तो इसका नाम है, जो कंपाउंड यूज़ करते हैं पॉलिश करने के लिए मिरर में, वो होता है AgNO3 यानी क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर, और ये हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक है। ये जो है जिसमें हम जो दर्पण में पॉलिश करते हैं, ये हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, AgNO3 यानी क्या हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक है। तो कॉनकेव में हमने क्या देखा, यहाँ पे कॉनकेव में हमने देखा कि जो इसका आउटर एरिया होता है वो पॉलिश होता है, और इनर क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन रहता है, मतलब यहाँ से रे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आउटर एरिया पॉलिश रहता है, इनर एरिया रिफ्लेक्शन में काम करता है। कॉन्वेक्स में हम क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स में क्या होता है कि इनर जो है इसका इनर पॉलिश रहता है, और आउटर में क्या होता है, ये आता है रे, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया। और जो हमने देखा कि इसमें जो मिरर में ये जो कोटिंग की जाती है, जो पॉलिश किया जाता है, वो किसका होता है, कौन से यौगिक यानी कौन से कंपाउंड का होता है, वो होता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, इसी का यूज़ जो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, जो आप जब वोट देने जाते हैं तो आपके जो उंगली पे से इंक लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे फिंगर पे जब वोट देने जाते हैं लग जाता है, तो वो भी यही होता है, AgNO3 होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमने बताया अभी, ठीक है, यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि वो देखिए ये क्या है, अंदर रिफ्लेक्शन रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव, बाहर पॉलिश सरफेस है, इसमें इनर पॉलिश सरफेस है, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है। अभी इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल, अभी आपका बेस बन रहा है, ठीक है। तो जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब हम जो है काफ़ी जो हैवी चीज़ें हैं उन सबको जो है अच्छे से उसको कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ का होता है, ये काफ़ी बार सीटेट का पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। लोग जो है काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन डालते हैं कि ये अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, किस में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा व्हीकल हेडलाइट्स, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स हेडलाइट्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, सेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, सोलर सिस्टम वगैरह में जो फंक्शन होता है उसमें करते हैं, सर्च लाइट्स में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, फ्लैश लाइट, ठीक है, डेंटल मिरर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, मेकअप मिरर, इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या हम करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि जैसे ये रे जब जा रही है, लाइट जा रही है, ठीक है, ये रे जा रही है, इसको क्या करता है, एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे ये मिला देते हैं। कॉनकेव मिरर की क्या खासियत है कि ये जो जितने भी रे रहते हैं उनको क्या करता है, एक पॉइंट पे लेकर आता है, एक पॉइंट पे मिला देता है, ठीक है। इसी को हम ये क्या हो जाता है, इसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कहलाती है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इसकी हो जाती है, मतलब इसमें क्या होता है कि जब रे जाती है इसको हाँ जो है एक पॉइंट पे ला देता है। तो ये हो जाता है इसका कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब हम जो है कॉनकेव मिरर तो देख लिया हमने, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में कि यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है, तो जो रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स होता है, मतलब कि जो पार्श्व दर्पण होता है, जैसे जो गाड़ी रहता है, जो गाड़ी रहते हैं
जैसे गाड़ी की इधर साइड में और इधर साइड में जो मिरर लगते हैं ना दोनों साइड में, तो वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। यानी जो रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, पार्श्व दर्पण में इसका यूज़ करते हैं। सेकंड, जो स्ट्रीट लाइट होता है, जो रोड पे जो स्ट्रीट लाइट ऐसे लगा रहता है, उसमें इसका यूज़ होता है। इसकी खासियत क्या है, ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, इसकी खासियत क्या है, ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। डाइवर्जिंग यानी फैलाना, यानी ये एक पॉइंट से जो है ये रे को ऐसे फैला देता है, एक पॉइंट से, यानी ये क्या करता है, एक पॉइंट से जो है ऐसे रे को फैला देगा, ठीक है। ये जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग, इसकी प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। यानी ये एक क्या करता है, ये रे को, जो किरण को है, ये फैला देता है। जैसे स्ट्रीट लाइट होता है तो क्या करता है, लाइट जलती रहती है, ये रोशनी जो है चारों तरफ इसको फैलाते रहता है, तो उसमें जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। लाइट के दोनों साइड जो लगा रहता है, जो कांच लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, जिसमें देखते हैं कि पीछे गाड़ी आ रही है कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग देखते हैं, उसमें जो है इसका यूज़ करते हैं, रेयर व्यू, ठीक है, रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। तो इतना हमने देखा। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि जो कॉन्वेक्स और, हाँ, जो कॉन्वेक्स और जो है कॉन्केव मिरर में रहता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया था, हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो कॉन्वेक्स मिरर हम देख रहे थे, तो जो कॉन्वेक्स होता है, एक मिनट, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इसका जो इमेज होता है, यानी जो इमेज होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी इसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी इसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक जो होता है, इसका जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, क्या बनता है, वर्चुअल, इसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट इमेज बनता है, यानी सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। यानी ये क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये क्या करता है, ये छोटा, मतलब सीधा बनाएगा। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जैसे आप देखेंगे ना कि गाड़ी में के दोनों साइड जो मिरर लगा रहता है, तो पीछे से आने वाली जो गाड़ी दिखती है वो सीधी दिखती है, हमें उल्टी नहीं दिखती है, वो सीधी दिखाएगी। तो यानी ये जो है कॉन्वेक्स क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यानी ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स का ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये क्या करता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और क्या करता है, जो है स्मॉल इमेज बनाता है, ठीक है, यानी छोटा बना देगा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये हो जाता है कॉन्वेक्स का। अब हम देखते हैं कॉन्केव में क्या होता है। कॉन्वेक्स का हमने देख लिया, कॉन्केव में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो जाता है अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है कि ऑल टाइप, यानी जितने टाइप के जो बनते हैं इमेज, वो हो जाता है, ऑल टाइप ऑफ इमेज बनता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ इमेज, ऑल टाइप ऑफ इमेज, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ इमेज बनाता है, यानी सभी तरह के जितने प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होता है, कॉन्केव में बनता है। कॉन्वेक्स में हमने देखा कि जो है एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, पर ये हर छोटा भी, बड़ा भी, मोटा भी, ठीक है, और उल्टा भी, सीधा भी, हर तरह की ये प्रतिबिंब बनाता है कॉन्केव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए, हमने ये देख लिया। अब हम देख लेते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो है समतल दर्पण, यानी प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो प्लेन मिरर में एक क्वेश्चन जो सीटेट में कई बार पूछा गया कि जैसे यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है, ये फेवरेट है सीटेट वालों का क्वेश्चन, ठीक है, कि जो है आप यहाँ पे ये मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और आप जो है यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं और जो है आपकी डिस्टेंस जो है ये मिरर से कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ मिरर से। तो और आपका इमेज जो है, जो आपका इमेज है कितने सेंटीमीटर बनेगा, तो जो है जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से रहते हैं उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज भी बनता है। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चन दिया, मतलब इसी टाइप के ऐसे घुमा फिरा के देता है कि आप खड़े हैं, आपका प्लेन मिरर है, सामने खड़े हैं और डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और आपके इमेज का भी वहाँ से 5 सेंटीमीटर है, तो जो है आपकी इमेज से और आपका जो है कितना डिस्टेंस है, तो 5 ये रहेगा और 5 ये रहेगा, ठीक है। मतलब ये ध्यान दीजिए कि जो आपका प्लेन मिरर है उससे जितने डिस्टेंस पे आप खड़े रहेंगे उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज भी बनेगा, यानी जो प्लेन मिरर का पीछे वाला पार्ट है उधर इमेज बनता है, तो उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अगर आप इधर 10 सेंटीमीटर दूर खड़े रहते तो आपका इमेज यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर बनता, ठीक है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर बनता, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो है अगर आप यहाँ 5 सेंटीमीटर दूर खड़े और आपका इमेज जो है 5 सेंटीमीटर दूर बन रहा है तो कितना डिस्टेंस हुआ, तो टोटल हो गया 5 का इधर 5 का इधर, 10 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीटेट ज़्यादातर पूछता है। यहाँ पे जैसे दे दिया, ठीक है, कि ये प्लेन मिरर है और आप जो है यहाँ पे हो, ठीक है,
आप यहाँ पे खड़े हो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी, और आप जो हुए 2 सेंटीमीटर और जो है पीछे चले गए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पीछे चले गए, 2 सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर दूर पे खड़े थे, अब 2 सेंटीमीटर दूर चले गए और चले गए। और तो कितना डिस्टेंस हो आपका और आपकी इमेज का कितना डिस्टेंस होगा। तो जब आप 5 सेंटीमीटर खड़े तो 5 सेंटीमीटर इधर भी होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब 5 सेंटीमीटर आप दूर खड़े हैं तो 5 सेंटीमीटर इमेज भी यहाँ पे होगा। फिर 2 सेंटीमीटर आप पीछे गए तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर पीछे जाएगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ 5 2 7 हो गया और ये 5 2 7 हो गया, यानी पूरा डिस्टेंस जो आपकी इमेज से आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपका आगे पीछे करके घुमा के इस टाइप के क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दूँ आपको, यहाँ पे ये जैसे एक क्वेश्चन है काफ़ी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर से देखिए नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि कोई जो है वस्तु है जो कि इतने वेग से, मतलब उसकी वेग यानी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेग जो है बढ़ रही है, तो उसका जो प्रतिबिंब कितने वेग से आगे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कोई यहाँ पे ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन मिरर है, और कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु या कोई इंसान जो भी है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेग से आगे बढ़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग मीटर पर सेकंड से आएगा, ठीक है। तो इसका जो है होगा कि जितने स्पीड से आप जो है प्लेन मिरर की तरफ जाते हो, ठीक है, जितने स्पीड से आप प्लेन मिरर की तरफ जाते हो उसके डबल स्पीड से आपका इमेज आता है। याद रखिएगा कि जितनी स्पीड से आप जा रहे हो, आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, तो आपका जो इमेज है वो डबल यानी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, यानी जो है जो इमेज है, ठीक है, जो इमेज होता है वो क्या होता है, 2 ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी जो इमेज होता है वो दोगुना होता है ऑब्जेक्ट के, जिस स्पीड से जो है जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके दोगुने स्पीड से ये इमेज करेगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो है, ठीक है, ये आज का वीडियो यहाँ तक। बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आज के वीडियो का, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।